आज इस अपना जिला ग्रामीण की ओर से आयोजित जनसुराज के हमारे जितने भी प्रखंड अध्यक्ष, अनुमंडल अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और जितने भी हमारे सम्मानित कार्यकर्ता आए हुए हैं, सबों को मैं जिला अध्यक्ष शंकर यादव की ओर से आप सभी को दिल के गहराइयों से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि प्रशांत किशोर जी हमारे जो जनसुराज के प्रणेता हैं, जो नेता हैं, वो अभी दक्षिण बिहार में अपने अनवरत यात्रा पे निकले हुए हैं और उनका एकमात्र मुहिम है बिहार में जो हमारे वर्तमान सरकार या पिछले लालू जी राबड़ी जी का जो सरकार रहा और जो बिहार आज भी हमारा बहुत पीछे है पलायन के मुद्दा पर, भूमि सर्वे के नाम पर सरकारी नौकरी में कटौती करना, यानी कि किसी तरह का कोई भी व्यवस्था बिहार में विगत 30 वर्षों से 40 वर्षों से किसी तरह का कोई भी ऐसा कार्य बिहार में नहीं किया गया जिससे कि हम बिहारवासी और बिहार में खुशहाली प्रदान हो। इसी के तहत हमारे आज प्रशांत किशोर जी दक्षिण बिहार में यात्रा कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं। लेकिन कुछ प्रमुख मुद्दा भी हम लोगों के पास है जो हमारे प्रशांत जी आप लोगों के बीच में भी आप लोग भी जानते होंगे और उसी के तहत आज हम लोग भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पहला मुद्दा है कि 2023 की जातीय जनगणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि कब मिलेगी। ये बिहार सरकार और उस समय सरकार में हमारे आज के विरोधी दल के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव भी उस समय सत्ता में थे, नीतीश जी के साथ गठबंधन था। उसी समय पूरे बिहार में जातिगत जनगणना हुआ। उसमें कहा गया कि 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया की सहायता राशि जो दबे कुचले लोग हैं उनको दिया जाए। लेकिन अभी तक सरकार उस पर किसी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया है और नहीं ये कदम और नहीं आगे भी भविष्य में ऐसा प्रतीत होता है कि ये सरकार कुछ करने जा रही है। दूसरा मामला है 50 लाख भूमिहीन जो हमारे बिहार में दलित भाई हैं, भूमिहीन दलित और अति पिछड़ा वर्ग से जो आते हैं, उनको 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए माइक में डिस्टर्ब कर सकता है। 3 डिसमिल जमीन देने का वादा बिहार सरकार किया, लेकिन इसमें भी हम और आप सभी जानते हैं कि सरकार का घोषणा होता तो है लेकिन जमीन पे नहीं उतरता, सिर्फ कागज के पन्नों पर ही और उनके मुंह के किए हुए वादों में ही सिमट कर रहा है। इसके खिलाफ भी हम लोग हैं और इसके लिए भी हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और आज शायद हम लोग हस्ताक्षर अभियान का हमारे प्रणेता नालंदा से शुरुआत भी कर चुके हैं। यहाँ से हम लोग भी हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत करेंगे। नंबर तीसरा है कि भूमि सर्वे के नाम पर वंशावली बनाने, रसीद कटाने और जमीन के दाखिल खारिज और जमाबंदी में लूट कब रुकेगी। ये जो सरकार का निर्णय हुआ जमाबंदी भूमि सर्वे करने का, भूमि सर्वे कर कब्जाधारियों को जमाबंदी काटने का, उसमें बड़े पैमाने पर अंचल में सीओ के द्वारा और उनके निचले भी जितने कर्मचारी हैं सबों के द्वारा मनमानी तरीके से रुपया लिया जा रहा है। और नहीं है कि कौन कितना पैसा दे दिया, इसमें भ्रष्टाचार एक अलग तरीका से दिखाई देता है।
क्योंकि भ्रष्टाचार का अड्डा तो बिहार सरकार, चाहे जिनकी भी सरकार रहा हो, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा है। लेकिन ये जब सर्वे के नाम पर और भ्रष्टाचार करेंगे, इसी के क्रम में आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। बदलाव का हस्ताक्षर अभियान शुरुआत करेंगे और हमारे जितने भी हमारे मीडिया भाई यहाँ पर आए हुए हैं, सबों को मैं उनको भी दिल के हार्दिक बधाइयों से स्वागत करता हूँ। आपने जो कहा कि जन सुधार क्या काम करेंगे, तो जन सुधार आखिरी पैदान से आखिरी सीढ़ी पे खड़े हुए व्यक्ति के विकास के लिए काम करेंगे। नए बिहार के साथ अब बदलाव वादा करते हैं कि प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, जो एक विजन से बना है कि आपको जो शराबबंदी के नाम पे जो शोषण हो रहा है उससे मुक्ति होगा, आपको 7 साल से ऊपर महिलाओं को 2000 रुपये सम्मान राशि मिलेगी, मनरेगा कृषि से जोड़ा जाएगा और आपको जितने भी हमारे प्रदेश में बाहर काम कर रहे हैं भाई साहब, उनको यहाँ भी रोजगार वापस कराया जाएगा। गरीब बच्चों को तब तक पढ़ाया जाएगा जब तक उनके लिए अच्छी स्कूल की व्यवस्था नहीं हो जाएगी। कंपेरिजन के लिए नहीं बैठे हैं, हम अपना जनसुराज के विजन और आपको अपने प्रशांत किशोर सर के विजन को हर आखिरी पैदान तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और उसमें हम सफल होंगे, क्योंकि तो हमारे कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए हैं। ये जितने भी लोग हैं सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, ये सब लोग इस स्ट्रगल पीरियड को झेल चुके हैं, चाहे वो लालू यादव का हो चाहे नीतीश कुमार का, और वो स्ट्रगल पीरियड से बाहर निकल के और आज बिहार में बदलाव के लिए दर रहेगा। इसीलिए मैं भी आज इस देश पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? देखिए, हमारा जन सुराग का सबसे पहला प्राथमिकता है पलायन, और पलायन पर उन्होंने बहुत गंभीरता से बात रखा। और जब हमारा पार्टी का गठन हुआ तो सबसे पहला मेरा मुद्दा था, मेरा पार्टी का मुद्दा था कि हम बिहार से पलायन को रोकेंगे। और जिसका आप आज हमारे नेता का हर बात में, विरोधी दल के नेता भी आज पलायन की बात करने लगे, सत्ता पक्ष में बैठे लोगों भी पलायन की बात करने लगे। ये हमारे नेताजी का देन, हमारे प्रशांत किशोर जी का देन है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में जो है पलायन का है। आज हमारे बच्चे बाहर जाते हैं कमाने के लिए, वहाँ पर हर परिस्थिति से गुजरते हैं, मार खाते हैं। ये सर वही प्राथमिकता लेकर एलजेपी भी आई थी, किंतु वो सत्ता में आ गई, क्या कहेगा इसको लेकर? देखिए, एलजेपी का जो बात जो आप कर रहे हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारा देने वाले जो व्यक्ति जिनका आप नाम ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, शायद आप नाम नहीं लिए, मैं नाम ले रहे हैं, उनका नाम चिराग पासवान है। ये कभी राजनीति नहीं किए और ये बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिए, लेकिन कभी उसको धरातल पर इन्होंने उतारने का काम नहीं किया। इनके पिताजी राजनीति करते थे, इनके पिताजी नेता थे, इन्होंने कुछ घर में पैदा लिया और चांदी के चम्मच लेकर पैदा लिए हैं। ये तो नाचने गाने वाले व्यक्ति है, स्पष्ट रूप में मैं बता देना चाहता हूँ। अगर आपको क्षमता होगा तो लिखिएगा, रखिएगा। ये नाचने गाने वाले ये क्या बिहार में चला? चुनाव से पहले आप लोग मुख्यमंत्री चेहरा अनाउंस करेंगे क्या? चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चेहरा अनाउंस करेंगे आप लोग अपने पार्टी के? मेरा अभी चेहरा अनाउंस की जरूरत नहीं है। मेरा चेहरा क्लियरेंस है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बात की बात होगी, लेकिन अभी हमारे नेता प्रणेता और जिनको संरक्षण में आज हमारी पार्टी काम कर रही है, उनका नाम सिर्फ एक ही नाम है, प्रशांत किशोर। आज आरसीपी जी आपके पार्टी में अपना पार्टी विलय किया है, इस पर क्या कहेंगे? बहुत बहुत स्वागत है आरसीपी सिंह जी का। आरसीपी सिंह एक अच्छे कुशल नेता रहे हैं, एक अच्छे आईएएस ऑफिसर भी रहे हैं, और इनसे आपको पहले मालूम भी था कि इनको इससे पहले वो जदयू में थे और केंद्र में मंत्री भी बने थे। उसके बाद कैसे जदयू वाले लोग ने उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया, कितना अपमानित किया, जिसके चलते आज बेचारे अपना अलग पार्टी भी बनाते, लेकिन उनका सोच का और उनके कर्म का मैं अपने पार्टी की ओर से दिल के गहराइयों से इस पार्टी में स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। इससे हमारी पार्टी को और मजबूती मिलेगी। जो जनता के बीच आक्रोश है, उसी को देखते हुए जनसुराज अपने मिशन को लेकर चली है। जनता के बीच जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, उससे मुक्ति पाने की ये लड़ाई है।